नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक अवधेश शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 इकाई 1 संबंध और फलन की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर बड़े ब्रैकेट में एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ फलन आर से आर में न तो एकैक है और न आच्छादक है। जहाँ बड़े ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है उसे कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बड़े ब्रैकेट में x है ये महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन का जो मान होता है ब्रैकेट के अंदर दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटी पूर्णांक संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर हमने लिखा बड़े ब्रैकेट में 1.2, तो 1.2 से छोटी पूर्णांक संख्या होती है 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर लिखा है 1.99, तो इसका मान भी 1 आएगा। कोई पूर्णांक संख्या है, इसका मान पूर्णांक ही रहेगा। बड़े ब्रैकेट से बाहर निकल के दशमलव वाली माइनस वाली संख्या है, तो -1.2 का मान होगा -2, क्योंकि -1.2 से छोटी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सवाल स्टार्ट करेंगे। फलन एफ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, अर्थात प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, में इस प्रकार परिभाषित है कि तो सबसे पहले हमें एक सिद्ध करना है, एक का पता लगाना है। उदाहरण की सहायता से पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी रेंडमली एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 1.2 और 1 मान लीजिए 7 लिखा है मैंने। ये दोनों ही रियल नंबर हैं, और अगर 1.2 का महत्तम पूर्णांक मान निकालेंगे तो 1 निकल के आएगा। ये जो 1.2 है और 1.2 है, आपको पता है कि ये अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप 1.2 पर फलन का मान निकालेंगे तब भी 1 आ रहा है, और 1.7 के लिए फलन का मान निकालेंगे तब भी वही आ रहा है। तो आपने क्या देखा कि एफ फलन का मान 1.2 पर और 1.7 पर समान आ रहा है। लेकिन एक 1.2 बराबर नहीं है 1.7 के। तो दो भिन्न भिन्न संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। बात आ रही है समझ में? देखिए, कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि 1.2 का प्रतिबिंब बन रहा है 1,
और 1.7 का भी प्रतिबिंब बन रहा है 1। तो एक से ज़्यादा अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब बनता है तो वो फलन एक ही ना होकर के बहुएकी होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से स्पष्ट है कि फलन f एक नहीं है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है आच्छादक। तो बात यह है कि आपको पता ही है कि सहप्रांत इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लेकिन दशमलव वाला कोई भी मान फलन का मान नहीं हो सकता है। एक उदाहरण लेंगे यहाँ पे, सहप्रांत का एक अवयव लेते हैं। सहप्रांत के अवयव कोई भी अवयव ले सकते हो आप, चलो 1.5 ले लिया के लिए प्रांत में ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है, या इस प्रकार नहीं है कि आप फलन में x का वो मान रख दो और आपको फलन का मान 1.5 मिल जाए। यानी कि महत्तम पूर्णांक x का मान कभी भी दशमलव वाली संख्या नहीं आ सकता है। इस कारण से f आच्छादक नहीं है। एक उदाहरण पर्याप्त है आच्छादक नहीं दिखाने के लिए। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, जो कि मापांक फलन के ऊपर है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x या मापांक x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f फलन R से R में न तो एकैक है और न आच्छादक है, जहां mod x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर -x यदि x ऋण है। तो मापांक फलन के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि मापांक फलन मॉडुलस x ऐसा फलन होता है जिसके दो मान होते हैं। mod x का मान x तब आएगा जब x 0 से बड़ा या बराबर होगा, और mod x का मान ऋणात्मक तब आएगा, -x तब आएगा अगर x ऋणात्मक है। तो सीधी सी बात है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मोड के अंदर कोई धनात्मक संख्या लिखी है तो मोड से बाहर निकल के वो धनात्मक ही रहती है। मोड यानी निरपेक्ष मान होता है किसी संख्या का, और अगर मोड के अंदर ऋणात्मक संख्या लिखी है तो मोड हट जाएगा, उस संख्या को एक माइनस का साइन दे जाएगा ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। इस तरह से आप अपनी सोच रखेंगे मापांक फलन के लिए तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम इस सवाल को देखते हैं जिसमें हमें एकैक आच्छादक का पता लगाना है। तो इसका हल देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पहले तो अपन लिख लेते हैं कि हमें जो जानकारी दी गई है, फलन f फ्रॉम R टू R इस प्रकार है कि f(x) बराबर mod x। अब नंबर 1 एकैक, तो यहाँ भी हम दो संख्याएं लेके चलते हैं, -1 और 1। ये दोनों ही रियल नंबर हैं और इस प्रकार है कि ये अलग अलग हैं।
दो भिन्न भिन्न संख्याएं लेते हैं, भिन्न भिन्न अवयव ले रहे हैं, लेकिन जब आप इनका फलन, इनके लिए फलन का मान निकालोगे तो आप देखेंगे कि f-1 और f1 बराबर आ रहे हैं, जबकि -1 और 1 तो अलग अलग होते हैं। तो आप देख रहे हैं -1 का f प्रतिबिंब 1 है और +1 का भी f प्रतिबिंब 1 है, तो ये फलन एक ही नहीं हो सकता है। यहाँ से स्पष्ट है कि फलन f एक ही नहीं है। तो एक उदाहरण पर्याप्त है बताने के लिए कि वो फलन एक ही आच्छादक नहीं है। इसके बाद आच्छादक की बात करते हैं। तो पहले पता लगा लेते हैं कि फलन आच्छादक है या नहीं, फिर लैंग्वेज लिख लेंगे, कारण बता देंगे किस कारण से आच्छादक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला वृत्त है ये प्रांत का है और ये दूसरा है वो सह प्रांत का है। अब ये दोनों आर हैं, रियल नंबर, इसमें संख्याएं आएंगी 1 2 3 -1 -2 सब आएंगी। इसमें 1 2 3 -1 -2 इसमें भी चलेंगी और भी चलेंगी अनंत तक। 1 का प्रतिबिंब 1 ही आएगा, -1 का भी 1 होगा, 2 का 2 होगा, -2 का भी 2 होगा, 3 का 3 हो जाएगा, दिख ही रहा होगा आपको। लेकिन सहप्रांत में जो ऋणात्मक संख्याएं लिखी हैं, प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता जिसको मापांक फलन में x के स्थान पर रखने पर आपको ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हो जाएं। मतलब -1 -2 माइनस वाली कोई भी संख्या जो होगी वो प्रांत की किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सहप्रांत के अवयव, कारण बताएंगे सहप्रांत के अवयव। ये चित्र तो आप समझाने के लिए मैंने बनाया है। सहप्रांत के अवयव -2 के लिए प्रांत में ऐसा कोई अवयव सहप्रांत के अवयव -2 के लिए प्रांत में ऐसा कोई अवयव x अवयव प्रांत यानी R विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है। विद्यमान या मौजूद बात एक ही है। जिससे कि fx का मान माइनस हो जाए। फलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, मापांक फलन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। अतः f फलन इस प्रांत और सहप्रांत में आच्छादक नहीं है। इसके पश्चात अगला सवाल देखते हैं, 5वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि फलन है फ्रॉम R to R सच दैट fx बराबर, यहाँ पे फलन के 3 मान है, केवल 3 मान है फलन के। एक है यदि x बड़ा है 0 से
जीरो है यदि x जीरो के बराबर है, और -1 है यदि x जीरो से छोटा है। तो ये भी आपको बताना है कि ये फलन न तो एकैक है और न आच्छादक है। फल सवाल सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसको लिखने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, सीधे हम चलते हैं एकैक की तरफ। फलन एकैक है क्या, सॉरी। तो x का मान 0 से बड़ा अगर आप लेते हैं, 1 2 3 सबके लिए फलन का मान 1 आएगा। तो 1, 2 ये दो रियल नंबर हैं, और ये इस प्रकार हैं कि 1 और 2 भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अब अगर आपने f1 निकाला तो भी बनाएगा, f2 निकाला तब भी बनाएगा, f3 निकाला वैसे ज़रूरत नहीं है तब भी बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक का प्रतिबिंब, एक का f प्रतिबिंब भी 1 है, अवयव 2 का भी प्रतिबिंब 1 है, 3 का भी प्रतिबिंब 1 है। तो जबकि ये जो x के मान हैं 1 या 2 या 3 ये अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न अवयवों का समान प्रतिबिंब बनने के कारण, या बहुत सारे अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बनने के कारण ये फलन एकैकी न होकर के बहुएकी होगा। अतः f एकैकी फलन नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, आच्छादक की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फलन f का मान है f(x) के परिसर में, या f(x) के परिसर में केवल 3 अवयव दिख रहे होंगे आपको। कौन कौन से? -1, 0 और 1 हैं। ठीक है, तो अब हम लिखें कि सहप्रांत के अवयव 2 के लिए प्रांत में ऐसा कोई अवयव विद्यमान नहीं है जिससे कि फलन का जो मान है वो 2 के बराबर आ जाए। अतः फलन f फ्रॉम R to R आच्छादक नहीं है। चलिए सवाल देखते हैं छठवां। मान लीजिए समुच्चय A में 3 अवयव में 1 2 3, समुच्चय B में 4 5 6 7 और फलन f दिया है सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में। A से B तक एक फलन है, आपको ये बताना है, सिद्ध करना है कि f एकैक है। तो सबसे पहले समुच्चय A में क्या दिया है? 1 2 3। समुच्चय B में क्या है? 4 5 6 7।
एफ फलन ए टू बी, ए प्रांत है और बी सह प्रांत है। इस प्रकार है कि अब एफ का यहाँ पे सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म दिया है। आप चाहो तो इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हो समझाने के लिए। समुच्चय ए बी और एफ फलन ए टू बी। बी में अवयव हैं 4, 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं एक का एफ प्रतिबिंब 4 है जो कि दिया है, 2 का 5 है और 3 का 6 है। प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रतिबिंब 7 हो। ठीक है, हमें केवल एक एक का परीक्षण करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर F1 4 के बराबर है, F2 5 के बराबर है, F3 6 है। तो सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न या अलग हैं। इस कारण से फलन एफ एकैक फलन है। तो ये स्थिति, ये जो वेन डायग्राम की स्थिति है, ये याद रखेंगे आप। ये कब बनती है? जब फलन एकैक होता है। अगर आप आच्छादक का परीक्षण करना चाहेंगे तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रतिबिंब 7 हो जाए। लेकिन हमें आच्छादक सिद्ध नहीं करना है, केवल एकैक का परीक्षण करना है। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो चुका है।